हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं अमित शुक्ला। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं और हम लोग कैसे समझेंगे, इन सभी पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। An adverb is a word that qualifies, modifies the meaning of a verb, an adjective or another verb। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब कहलाता है। मतलब कोई शब्द होगा, जो वर्ड होगा, वो कोई वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता अगर बताएगा तो एडवर्ब कहलाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। तो ही टॉक्स फ्रैंकली, वह कैसे बोलती है, फ्रैंकली बोलती है। तो टॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है वर्ब की। ये देखिए वर्ब है। उसके बाद राइट्स वर्ब है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। राइट्स क्लियरली, कैसे लिखती है, क्लियरली लिखती है। उसके बाद तीसरा है यू ड्राइव केयरफुली, ड्राइव वर्ब है, इसका डिस्क्राइब कर रहा है केयरफुली। उसके बाद यहाँ पे मोहन इज वेरी बोल्ड, तो बोल्ड आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ बता रहा है वेरी। तो ये है हमारे एडवर्ब विशेषता। जैसे जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये दोनों एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, और ये एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब अपने आप की भी विशेषता ही बताता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। चलिए इसके हम प्रकार को समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, और नंबर 6 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, और 8वां इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और 9वां है आपका रिलेटिव एडवर्ब। चलिए हम एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के विषय में समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन होने का समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। यहाँ पे मतलब टाइम की विशेषता, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, किस समय हो रहा है, इस विषय में इसमें बताया गया है। समय का बोध होता है, क्रिया कब हुई, होती है या होगी। 3 शब्द आप अगर बोलेंगे कब हुई, तो अपने आप टाइम आपका निकल जाएगा। और कब होती है, कब होगी, कब बोध होता है, तो यहाँ पे आप एडवर्ब ऑफ टाइम मानेंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके पार्ट है, सारे जो वर्ड है ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे एगो, देन, अर्ली, बिफोर, टुनाइट, टुडे, फॉर्मरली, जस्ट, सून, डेली, एवर, शॉर्ट, यस्टरडे, इमीडिएटली, नाउ, लेट, नेवर, ऑलरेडी, टुमारो, द नेक्स्ट। इस सारे वर्ड इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जहाँ अगर आप कब करके पूछेंगे तो आपका निकलेगा, तो आप जान जाएंगे एडवर्ब ऑफ आपका टाइम है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखो एक लिया है अच्छे से समझाने के लिए, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले पाए हैं। उसके बाद देखिए, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, और इसमें नीचे पूछा गया है विल गो व्हेन। विल गो व्हेन, कब जाऊंगा, टुमारो को जाऊंगा, मतलब कल जाऊंगा, आने वाले कल में। तो यहाँ पे जो टुमारो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम है। समझ गए होंगे हमारी बात आप। उसके बाद दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी टाइम्स,
हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस, देन आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन और हाउ मैनी टाइम्स। ये दो वर्ड जो हमारा लिखना, हाउ ऑफ्टन या हाउ मैनी टाइम्स, इससे हम अगर पूछेंगे तो हमारा फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी से वह ज्ञात होता है जो कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है, होता है या होगा। तो हमारे वर्ड देखिए हमने यहाँ पे लिखा गया है, वर्ड हमने ढेर सारे लिखे हैं यहाँ पे। वंस, अगेन, स्लेडम, कभी कभी, ट्विस्ट, डेली, ऑलवेज, आफ्टन, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, बार बार, ओकेजनली, यदा कदा, रेगुलरली, नियमित रूप से, पंचुअल। चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली। अटेंड्स हाउ ऑफ्टन, कितनी बार उपस्थित होता है, कितनी बार उपस्थित होता है, रोजाना, रेगुलरली उपस्थित होता है, तो रेगुलरली। तो यहाँ पर रेगुलरली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कब होता है, कितनी बार होता है, ये सब अगर पूछेगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे प्लेस की बात हम लोग जानेंगे, तो आइए समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्मेड। एग्जाम्पल, मतलब ये आपकी जहाँ प्लेस की अगर वेयर करके आपसे अगर पूछेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम ये देखिए हमने लिखा इसके कुछ वर्ड, इसको अप, डाउन, नियर, फार, देयर, इनसाइड, विद इन, अवे। ठीक, चलिए आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज कम हेयर। कम वेयर, कहाँ आओ, तो पूछ रहा कहाँ आओ, यहाँ आओ, मतलब हियर आओ, तो हियर आपका दिया गया है। तो यहाँ पे हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर आप पूछेंगे कहाँ आओ तो आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए नंबर 4, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब्स of degree indicate the degree of an action or an adjective or an adverb. They answer the question how much or in what degree or to what extent. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब तीव्रता किस हद तक या कितनी है। अगर ये हम पूछेंगे तो आपको देखिए हम सेंटेंस के माध्यम से आपको बताएंगे। ये देखिए, आइए पूछते हैं। द टी रेदर हॉट। हॉट हाउ मच, कितना गर्म, रेदर मतलब बहुत गर्म है, तो रेदर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री है आपका। चलिए तो हम अगला स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग आइए समझते हैं। मैनर मतलब होता है ढंग, तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर से पता लगता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। ढंग इसमें पता लगता है कि वो किस ढंग से बोलती है, वो किस ढंग से लिखती है। तो हमने वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया है, इसको आप देख लीजिए। केयरली, सो, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अगर कोई यहाँ पे वर्ड रहेगा उसमें यल वाई अगर आपका जुड़ा रहेगा तो आप इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यल वाई जहाँ वो एडवर्ब होता है। हार्ड, दस, इस प्रकार, फुलिशली, मूर्खता। देखिए यल वाई बहुत सारे शब्दों में आ रहा है। तो चले हम इसको हेड उससे समझते हैं एग्जाम्पल से। सी राइट्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, यहाँ देख रहे, राइट्स हाउ, कैसे लिखती है, किस ढंग से लिखती है, तो ब्यूटीफुली लिखती है। ब्यूटीफुली इज एडवर्ब ऑफ मैनर आपका यहाँ पर है। चले हम लोग छठवां देखते हैं क्या है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसमें देखिए समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन इंडिकेट्स असर्शन एंड डिनेल रिस्पेक्टिबल।
यहाँ पे क्या होता है, जब किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों के भाव को व्यक्त करते हैं, करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हाँ में अगर उत्तर आता है तो आपका हो जाएगा फॉर्मेशन, और निगेटिव में आएगा तो आपका निगेशन हो जाएगा। चलो हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया आर यू वेल, तो यहाँ पे उत्तर आया यस आई एम, यस हाँ मैं, यस मतलब आ गया ना। यहाँ पे देखिए YES होना चाहिए, तो हमने YAS टाइपिंग में गलत हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दूसरा देखते हैं, इज ही फेथफुल श्योरली, ये आपका फॉर्मेशन में आया है। इज डॉक्टर इन, क्या डॉक्टर अंदर है? नो मतलब यहाँ पे निगेशन में आया है, ही इज नॉट, अंदर नहीं है। और यहाँ पे इज सीता इल, क्या रीता सॉरी इज रीता इल, क्या रीता बीमार है? नो नहीं, निगेशन है। मतलब इसको कहने की हमारी बात ये है कि अगर आपका उत्तर हाँ में आएगा, यस में आएगा, तो जान लीजिए फॉर्मेशन है, और नहीं तो निगेशन है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, समझ गए होंगे आप अच्छे से। उसके बाद ये देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन आ गया। रीजन आपको पता है कि कोई रीजन बताइए, ये बताइए, तो रीजन के विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन की अगर कोई रीजन बताए तो आप जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ रीजन है। एग्जाम्पल हैंस, देयरफॉर, दस, सो, ईटीसी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे रीजन बताते हैं। ही हैज लेफ्ट द विलेज हेंस अतः आई कैन नॉट टॉक टू हिम, वो अपना गांव को छोड़ दिया क्योंकि उससे कोई बातें नहीं कर सकता था। शी हैज लॉस्ट हर पर्स, देयरफॉर, इसीलिए, शी इज सैड, इसीलिए वो दुखी है। शी स्पोक स्लोली सो आई कुड नॉट हियर हर। ही इज टू पुअर दस, इसीलिए ही कैन नॉट पे द फीस, वह बहुत गरीब है, इसलिए यहाँ पे देखिए सभी का रीजन, इसलिए रीजन आ गया, दस आ गया है, सो आ गया है, और देयरफॉर आ गया है, उधर हेंस आ गया। ये सब आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए हम लोग 8वां पे पहुँच गए हैं। चलिए 8वां इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने बाकी पार्टों को भी खूब अच्छे से समझा दिए, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, हमारा एडवर्ब चल रहा है। थोड़ा सा इसको लेट हम यहाँ पे वीडियो बना पाए थे, कोई समस्या आ गई थी। तो चलिए इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव वो होता है जहाँ पे प्रश्न पूछने का काम करता है, वह एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितनी संख्या, हाउ ऑफ्टन कितनी बार। तो ये सब हमारे, चलिए इसको एग्जाम्पल समझते। देखिए व्हेन डू यू गो टू स्कूल, कब। हाउ मैनी टाइम डू यू, तुम कितनी बार खाते हो। वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। हाउ मच डू यू एग्री विद, तुम मुझसे कितना सहमत हो। तो ये समय देखिए व्हेन आया है, बट डू भी आया है, सब्जेक्ट आया है, तो इस समय इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने का काम ज़्यादा किया जाता है एडवर्ब में। उसके बाद ये देखिए आखिरी हमारा रिलेटिव। रिलेटिव शब्द आप समझ गए होंगे। रिलेटिव यहाँ पे जो एडवर्ब है हमारा, चले पढ़ते हैं इसको हम। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ड्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम दे ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ एक बात पर गौर करना है कि रिलेटिव एडवर्ब्स तथा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के एक ही फॉर्म रूप हैं, लेकिन जहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो सेंटेंसों को जोड़ने में किया जाता है। साथ ही ये अपने बाद आने वाले वाक्यों के वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं।
व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब ऊपर अपने एडवर्ब इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने में किया जाता है यहाँ, लेकिन दो वर्डों को जोड़ने के लिए यहाँ किया। चलिए आज समझते हैं अच्छे से। दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले, तो यहाँ पे वेयर आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, ये रिलेट कर रहा है कि यह वही जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ। आई डू नॉट नो व्हेन, यहाँ पे व्हेन दिख रहा है ना, व्हेन, तो यहाँ व्हेन के लिए यहाँ बना दीजिएगा। उसके बाद आई एम नॉट श्योर हाउ मच ही विल हेल्प, यहाँ देखो हाउ मच आपका है रिलेटिव। उसके बाद यहाँ डू यू नो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है। लेट मी टेल हाउ मैनी बुक्स ही हैज, यहाँ पे देखिए ये आपका हाउ मैनी यहाँ पे एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब। चलो हमने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हमने लिया है, अलग से लिया है, इसमें आप बातें समझ जाएंगे हमारी। यहाँ देखिए पहला है द ट्री इज नॉट लॉन्ग इनफ, यहाँ पे जो इनफ हमारा है, इनफ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और यहाँ वेयर डू यू स्लीप एट नाइट, तो आप वेयर डू यू आप समझ ही गए होंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ही नेबर, नेबर आप समझ ही गए होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, पीछे वर्ड है उसमें बैक करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है दिस इज द हाउस वेयर ही लिव, तो देखो वेयर यहाँ आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब है। हेंस, ये देखिए आप हेंस अगर आ गया तो आप समझ गए होंगे ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है, क्या रीजन है इसीलिए वो ऐसा हुआ। यहाँ पे ही टॉक्स इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली एडवर्ब हमें किस ढंग से वो बोल रहा है, बात कर रहा है। उसके बाद ये आखिरी पॉइंट है हमारा ही वेंट देयर, जहाँ पे हियर देयर ये सब हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जहाँ कब की बात करें तो जान लीजिए, और कैसे ढंग से बात करें तो मैनर, ठीक। और कोई रीजन बात करे एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। कोई दो सेंटेंसों को जोड़े वेयर, तो यहाँ पे रिलेटिव है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स था। इसको आप खूब बढ़िया से इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, लेकिन आप एक ही बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव के लिए भी, स्कूल लेवल के लिए ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक समझें। Thanks for watching. Please subscribe, comment and share.